इसराइली फ़ौज ने मजबूर और भूख का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। हंडाला नामी इमदादी जहाज़ इटली से बच्चों के लिए खुराक दवाएं लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फ़ौज ने जहाज़ पर सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनान पर असलहा भी तान लिया। जहाज़ पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमा फरियोर्ड भी इमदादी जहाज़ पर सवार हैं। जहाज़ इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदादी सामान गजा ले जाना चाहता था। इमदाद ले जाने वाले जहाज़ पर इसराइली फ़ौज के कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी इमदादी जहाज़ को इसराइली फ़ौज ने कब्जे में लिया था। पाकिस्तान शराकत दार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाक़ाई माहौल की तश्कील के लिए पुरअज़्म है। आज सरहदों से मावरा पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश हैं। अफ़वाज के दरमियान गहरे ताउन, स्ट्रेटजिक मकालमे और बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कई ज़्यादा अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ित्ते में क़याम अमन और तामीरी रवाबित के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में इलाक़ाई चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीनियर फ़ौजी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफ़ाई वफ़ूद का खैर मक़दम किया। आला सतह के मकालमे में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते स्ट्रेटजिक माहौल पर भी गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के उमूर पर गौर। हंगामी हालात में हम आहंगी, इंसानी अमदादी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर बातचीत। शरीक वफ़ूद का इज्तिमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। मुश्तरका सिक्योरिटी ख़तरात, दहशतगर्दी, साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने का अज़्म। शुरका ने दिफ़ाई सिफ़ारतकारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की क़यादत को सराहा। कॉन्फ्रेंस के शुरका की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी तारीफ़। कॉन्फ्रेंस का उन्वान रवाबित की मजबूती, अमन का तहफ़्फ़ुज़ था। कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाना और तरबियती इक़दामात को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान मुश्तरका सलामती, मफादात और इलाक़ाई यकजहती पर ताउन का ख़्वाह है। पाकिस्तान ख़ित्ते के इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए भी पुरअज़्म। ISPR। नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। मुल्क की मौजूदा और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी डोंगा गली पहुँच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। वज़ीर आज़म बरास्ता एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से मरी पहुँचे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी छांगला गली में क़याम पज़ीर। कोई हमें ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंथनी ब्लिंकन से बात की थी। हमने आफिया सिद्दीकी के लिए काउंसलर, लीगल और माफ़ी तक की कोशिश की। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बयान की वजाहत कर दी। पंजाब में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल तैयार। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेश गोई। मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। 28 से 31 जुलाई तक दरिया चनाब और जहलुम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट से ज़्यादा हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। फेरी मेडोज़ रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात से बंद। फेरी मेडोज़ में फंसे ज़्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शारा बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर खोमल के मकाम तक बहाल। आइंदा 3 रोज़ तक शारा बाबूसर को मुकम्मल बहाल कर देंगे। तर्जुमान गिलगित हुकूमत। सैफुल मलूक झील रोड पर क्लाउड ब्रस्ट से तौदा गिर गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया, महफूज मकाम पर मुंतकिल। तौदा गिरने से 500 से ज़्यादा सयाह, 117 जीप्स फंस गई थीं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 12 ज़ख्मी, 10 से 12 अफराद लापता। गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही, 49 घर तबाह। दरोश, चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। स्वात में सिटी ने फितनाल खारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बरीकोट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द अजमल पर 20 लाख रुपए नाम मुकर्रर था और वो 9 मुकदमात में मतलूब था। हलाक फितनाल खारिज दहशतगर्द मतिउल्लाह और रहीमुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की शहादत, टारगेट किलिंग और IED हमलों में मुलव्वस थे। फितनाल खारिज
दहशतगर्द गिरोह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। फितना उल खारिज दहशतगर्द गैर मुल्की फंडिंग और हैंडलर्स के ज़ेर असर काम कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खराज तहसीन। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम CTD के जवानों की बहादुरी की मोतरफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ की तरसलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वजारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इनिशिएटिव स्कीम के लिए फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। खून पसीने से कमाई तरसलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसलात ज़र भेजी। 14 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हदफ हासिल हुआ। दरामदी बिल की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। तरसलात ज़र की राह में हायल रुकावटों को दूर निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का आज़म का इज़हार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत लेने की हिदायत। FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI धड़ेबंदी का शिकार है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए ये 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। बानी की जेल से बाहर आने के इम्कानात नजर नहीं आते। सेनेट इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वफाक़ी हुकूमत के मनसूबों की तमाम तर तवज्जो पंजाब पर मरकूज़ है। बानी को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। मजालिम के बावजूद वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक मुकदमात में फंसाया गया। बानी को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा कि किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम बानी PTI के लिए खड़े हैं। वकला को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे करेंगे? हुकूमत को डर है कि कहीं कोई तहरीक ना चल पड़े। जेल हुकाम अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज करते हैं। फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंसाफ का निज़ाम भी बेबस हो गया। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। सबसे पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को शहादत पाई। उन्होंने पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर तल परतराक में जान का नजराना पेश किया। उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती है। इनकी लाजवाल मीरास का एहतराम करती हैं। कौम इस पुरवक़ार मौके पर अपने इस बहादुर सपूत को खराज तहसीन पेश करती है। थाईलैंड कम्बोडिया से जंगबंदी पर आवादगी जाहिर कर दी। दूसरा फरीक संजीदगी का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो कम्बोडिया से मुज़ाकरात चाहते हैं। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म। कम्बोडिया और थाईलैंड जंग ख़त्म करें। दोनों ममालिक जंग जारी रखेंगे तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को वार्निंग। कहा कि कम्बोडिया और थाईलैंड के रहनुमाओं से फ़ोन पर अच्छी बात हुई। थाई और कम्बोडियन रहनुमा सीज़ फायर और अमन चाहते हैं। पेचीदा सूरत हाल आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द सब वाज़े होगा। ये सूरत हाल पाक भारत तनाज़ा याद दिलाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों को भी कामयाबी से रोका था।